शबरी की तरह कसो प्रेम जी रो। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी सकी थी वहां शबरी बड़ी हुई थी वो भैया कहीं कॉलेज में की सकी थी ना। तो फिर क्या था उसके पास में? एकमात्र प्रेम। क्या था उसके पास में? और भगवान को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम पियारा। कसो कसो दिखावा को के अंतकरण को क्षमा चाहूंगा, बुरो मत मानजो। आ कलयुग में दिखावो ज्यादा वही कई वही आज न भगवान दिखावा का प्रेम ने प्रसन्न करे कि अंतकरण का प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे प्रेम की परिभाषा अगर देखनी में तो दुर्योधन का मेवा त्यागे साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देख लो आप, बटे देख लो, बटे देख लो। अरे भैया दुर्योधन के वहां पर गए, भगवान उन्हें 56 भोग लगाया कि प्रभु आई जाओ जीवी लो। भगवान ने कहा दादा दापी लो, दापी क्यों भोग कट गया। शबरी के वहां पर गए और ध्यान देना साग के पत्ते खा लिए, लेकिन 56 भोग के तरफ। अच्छा ईमानदारी थी कि जो भगवान की जगह अगर आप ही लेता तो। अरे यार जो आई बोले लेकिन वो नहीं भी था, वो नहीं भी था। तो आज भी नाम के क्यों ना, नाम क्या हो गया? अमर हो गया, अमर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, प्रेम विवश अर्जुन तहां क्यों, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने एकमात्र जी किया प्रेम। भगवान ने क्यों कहीं चाहो माने। तो नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आपको भगत कोई पूजन करे तो वनडे भी तो कहीं देता होगा। भगवान ने कहा बिल्कुल देता हूँ। क्या देते हो ना? दुख शोको दिशमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संपत्ति करम सर्वत्र विजयम प्रदम। दुख का मिटाने वाला, शोक का मिटाने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला और संतान को प्राप्त कराने वाला मात्र एक भगवान संत देव का पूजन है। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान से कहा प्रभु आपके पूजन में कोई सामग्री? भगवान ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान से कहा नाथ कुछ न कुछ तो सुने नारदी व्रति विधाना जीवन के कहते व्रत विधाना जीवन के कष्ट मिटाना। नारद जी महाराज बड़े पूजन में कहीं नहीं जावे। भगवान से कहा प्रभु कुछ तो चाहिए। भगवान ने कहा रंभा फलम रतन शीलम गोदवसित चूर्णकमा अभावी शालिष्टम चरणम शर्कराश्च कुर्तदा संपादम सर्वक्षाणि चीकृत्य च निवेद्यत। जो को मनुष्य भगवान का पूजन प्रेम से करे, रंभा फल, रंभा फल कहते हैं केले के फल। केला का फल नहीं मिले, केला का फल नहीं मिले तो केले के खम्भ लाकर सुंदर झांकी को बनाकर सायंकाल के समय में भाई बंधुओं को एकत्रित करके विप्र नाम ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करें। शाली नाम आटे का, चावल के आटे का मोहन भोग बना प्रसाद बनाए। उसका भी अभाव हो तो गेहूं के आटे का कसार क्या बना दो, क्या बना दो, भगवान को कसार बना करके अर्पण कर दो। और भगवान तो सब लेने के लिए तैयार है। भगवान तो सब लेने के लिए तैयार है। भगवान कभी नहीं कहते कि मने चकाचक गुलाब जामुन चाहिए। कहीं हो के भगवान करे कि हमारा गुलाब जामुन चाहिए।
नहीं, भगवान को कहते हैं मात्र जैसी तेरी भाव हो वह सायंकाल के समय में भाई बंधु को एकत्रित करके विप्रणाम ब्राह्मण को बुलाकर मेरा पूजन करे और रात्रि के अंदर नृत्य गान कीर्तन करे। जितने भक्त पधारे आधा प्रसाद खुद ग्रहण करें, आधा प्रसाद अपने घर ले जाए। रास्ते चलते चलते भगवान सत्यदेव सत्यदेव कहते हुए अपने घर की ओर चलना चाहिए। एवं हृदय मनुष्याणाम वांछितार्था सिद्धि भयद्रुमा विशेषता कलियुगी सत्य पूजा फलप्रदा। इस प्रकार जो कोई भक्त बड़े प्रेम के साथ पूजन करता है सब सुखों को भोगकर अंत में दिव्य लोक की ओर प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण प्रदायाम प्रथमोध्याय सत्यदेव भगवान की जय। चलिए दूसरे अध्याय की तरफ बढ़े, पर उससे पहले प्रेम पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम राम, बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम राम, बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम राम, बोलो मन हरे राम, बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे बोलो 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 मनी हरि राम, बोलो रे। थोड़ी ताली बजे तो बढ़िया रहेगा। बोलो 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 मनी हरि राम, बोलो रे बोलो 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 मनी हरि राम, बोलो रे राम राम हरि राम, बोलो रे राम राम बोलो हरि राम, बोलो रे। व्याकुलो भुक्त्वा नित्यप्रभामश्च भूतले दुःखिता ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान ने सबसे ज्यादा प्रेम कौन है? वो बोलना तो पड़ेगा, कौन है प्रिय? अच्छा एक बात बताओ, भगवान का मुंडा कौन उत्पन्न किया? ब्राह्मणों से मुख आसीत। ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हो गए? भगवान के मुख से। अच्छा एक बात बताओ, हाथ पे अगर कारो लग जाए नहीं तो अटकन के ढकी ले, वो पग पे लग जाए तो बटे ढकी ले, पर मुंडा पे अगर के कारो लग जाए तो आदमी कहीं करे बचे, वो कहीं करे। अच्छा एक मुन्नी हमन में है तो आपके भाषा में समझ लो, ये सबसे ज्यादा पाउडर न क्रीम कटल आगे ओ साहब कटल लगी नहीं, कटल कन्ने चमकावे, कन्ने चमकावे
के मुंडो हव रहेगा तो सब हव है। तो ध्यान देना, मुख मुख कौन है? भगवान का ब्राह्मण। और भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते तो किससे? ब्राह्मण से करते हैं। और गुरुजी आज भी बोलेंगे अपना, आप देखो हर घर में देखो ब्राह्मण को और अग्नि, भगवान के मुंह से अग्नि भी पैदा हुई। मुखान अग्नि जाए तो मुख से क्या हुई उत्पन्न? अग्नि। तो हर घर में बोलेगा अग्नि में स्वाहा, अग्नि में स्वाहा। न ब्राह्मण न बुलावे, न दाल बापला खवाड़ी, न पंडित जी पेट पे हाथ पहन के आहा। अग्नि कर रहा, वो कर रहा, नहीं कर रहा, वही ना बोलेगा। और भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय? ब्राह्मण। और ध्यान देना, कथा ही ब्राह्मण की है। रमणीक काशीपुरी नगरी में रहने वाले सदानंद नाम के ब्राह्मण इतने दुखी, एक गांव जाए तो शेर, दो गांव जाए तो शेर। थोड़ी सी जगह दे, थोड़ी सी जगह है, थोड़ी जगह दे। ब्राह्मण इतने दुखी, इतने दुखी। तो ध्यान देना, ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े, ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े। इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए, काशीपुरी से अन्नावरम। सर अबार तक कथा सत्यनारायण की सभा हुई, पर सत्य बात यह है कि सत्यनारायण भगवान को अवतार कटे हुए, अवतार कटे हुए जो यात्रा किया गया न बनाए, अगर पकड़ी ने रखी मेरी भगत होना मालूम है। अन्नावरम कटे, अन्नावरम। आपने जो सत्यनारायण भगवान को फोटो लगावानी, ध्यान देना ये बनाया हुआ है। ओरिजिनल अगर सत्यनारायण भगवान का फोटो अगर मैंने तो मन के मूछा है, सही है उन्हें? हाँ, ओरिजिनल में मूछे भगवान के। भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, भगवान के मूछे। और भगवान प्रकट होकर के ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण देवता कटे विराजो। उन्होंने कहा महाराज काशीपुरी नगरी में क्या करते हो? उन्होंने कहा महाराज ब्राह्मण का एक कर्म है, क्या दान लेना? भगवान ने कहा ना, ब्राह्मण के कर्म 6 हैं। कितने? खाली दान लेवारो काम नहीं। भगवान ने कहा ब्राह्मण के 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। आपने तो देखा कि जत्रोई आवे स्वाहा। छह कर्म है ब्राह्मण के। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता घर जाओ। उन्होंने कहा क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, घर पे मरने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा कि मरने से किसी के दुख दूर नहीं होते। ब्राह्मण घर जाओ, घर जाओ, सारी व्यवस्था हो गई है। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, घर में अगर कहीं वे तो तुम मोटे हाथों मरवाने कहने को हूं मैं सदानंद, लेकिन स्वप्न में आनंद हुआ ना मुझे। भोजन की तो कब दुश्चिंता, स्वच्छंद रही मुझे। केवल भिक्षा कीर्तन से प्रतिपालन मेरा होता है। हो गई संपूर्ण आयु, पर महाराज भाग्य विकल्प होता है, कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान ने कहा क्यों घबराते हो? सब आप सबकी व्यवस्था, आपकी सारी व्यवस्था मैंने कर दी है, आप घर जाओ। पंडित जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? घरे कहीं कोनी नहीं कि घर जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। ने बाहर ऊपर देखा तो ध्यान देना भगवान का पता है ही नहीं। ध्यान देना आप थोड़ा सा, इस धरती के ऊपर 84 लाख योनियां पथरी है, 84 लाख 83,99,999 को अलग कर दो, बचे एक बचे। और वो कौन है? मानव। कौन है? कौन है वो? एक बचता है, वो है मानव। और आप सबकी निवेदन कर रहा हूं कि आपने सबके घर में घर भरिया तका, पेटियां भरी तकी। हूँ आपकी पूछ रहा हूँ कि 83 लाख योनिया और पेटी तकी है। अबार तक करे पेटी भरी तकी वे तो होते तो मैं खाली अपना ने छोड़ी।
अने बड़ी बेटी है बात। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर एक शब्द कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का यूं कहे, सबके दाता राम। भगवान दे रहे नहीं दे, भगवान दे रहा कि नहीं दे रहा, सबको दे रहा है। पर अपना ने विश्वास, ये मलुकदास जी था नहीं, मलुकदास जी सर, ये मलुकदास जी थे ना, ये बहुत बड़े सेठ थे, काशी में व्यापार करने लगे। पहले के समय में जो व्यापार होता था, ये बसा नहीं, ये तो थी वो नहीं, पानी के माध्यम से होता था सर, पानी के माध्यम से होता था। काशी में व्यापार करने गए, हुआ क्या, ध्यान देना, काशी के घाट के ऊपर सेठ जी व्यापार करके सोए, 3 बजे संत गंगा जी में हबरी न संत वना सेठ जी की, मेरे बेटी सीताराम 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 सीताराम। ये तो सेठ जी ने नींद आवे हवे 3 बजे गई सर, नींद आवे न भी सीताराम सीताराम करे। अब ध्यान देना, वना सेठ जी की नींद उड़ी, वना एक महाराज सीताराम सीताराम मत करो, दिन भर व्यापार करना पड़े, आप सीताराम बंद कर दो। वना एक में तो घर छोड़ने आए नहीं बताया, वो सीताराम करवाने तो आया, तो मैं सीताराम कहकर छोड़ दा, मैं हम सीताराम नहीं छोड़ सकते हैं भैया, थारे घाट छोड़ने में तो तू जा। उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, महाराज था वो भगवान के करे। उन्होंने कहा मेरा भगवान सबको देता है, मेरा भगवान सबको देता है। उन्होंने कहा महाराज आपको भगवान अगर दे तो तुम घर पत्नी सब ने छोड़ी नहीं, अब आप व्यापार करवाना आयो तो मारो भगवान अगर दे तो बच्चे मुंह बटन फिर देतो नहीं। उन्होंने कहा तुम मान या मत मान, मेरा भगवान सबको खिलाता है, मेरा भगवान सबको खिलाता है। उसी समय उन्होंने कहा महाराज आपको भगवान अगर सबने खवाड़े, आज दिन भर व्यापार नहीं करूंगा, अगर आज आपका भगवान मेरे को खिला दे तो काले मुठा घंटे बह जाऊंगा। बात चढ़ गई, बात चढ़ गई। सेठ जी ने कह दिया कि प्रण तो कर ली दो, अब क्या करना। चले गए घोर जंगल के अंदर, ध्यान देना, न तो पशु है न पक्षी, कुछ भी नहीं दिखता वहां पर चले गए, जाकर एक बड़े भारी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ करके बैठ गए। ध्यान देना, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता गया वैसे वैसे पक्षी भी आ गए, वैसे ध्यान देना मनुष्य भी आने लग गए। सेठ जी ने कहा भारे भगवान हुआ, यहाँ तो मनक भी आवा लगा घोर जंगल के अंदर, कैसे हुआ। ध्यान देना, उधर से आई बंजारों की बारात, पहला के समय में बंजारा की बारात चलती थी, और ध्यान देना बंजारों की बारात आई, बड़ी वृक्ष के नीचे बैठा, सबे रोटिया उटिया बनाई ना। ध्यान देना अभी खावाला को टाइम आयो ने कने आवाज दीदी के डाकू आ गए। ध्यान देना, डाकुओं का नाम सुना ना, बंजारे भागे, आधी रोटियां तो लेवेगी ना, आधी रोटियां वहीं छूट गई। ध्यान देना, जैसे बंजारे तो भाग गए, डाकू लोग आए, देखा तो आसपास में रोटियां वहीं तकी न, इधर चूल्हे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोटियां बनाओ, और यहाँ को बना, डाकू आने लगी थी, भूख बनाए क्योंकि चलो खाओ। ध्यान देना, डाकुओं के सरदार ने कहा खाना मत मर जाओगे, किसी ने जहर मिला रखा होगा तो। अटे रोटियां बनाओ, और हे कौन, तुम देखो कहीं ना कहीं। ध्यान देना, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, ऊपर देखो तो बड़ी वृक्ष के ऊपर भी सेठ जी नजर आया, बंदूक बताई, सेठ जी खट 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 नीचे। उन्होंने कहा तेने रोटी बनाई, उसने कहा कि मैंने नहीं बनाई, किसने बनाई, के बंजारों ने बनाई। उन्होंने कहा कि बंजारे कहा कि हमको नाम उन्हें भाग गया, तो इसमें जेर मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, कि नहीं मिला हुआ तो खा, पहला तू खा। उसने कहा कि मुंह तो नहीं खाऊं। ध्यान देना, सेठ जी ने कहा मुंह तो नहीं खाऊं। भैया ध्यान देना, मारी मारी ने खा रहे, भाई ध्यान देना, सेठ जी संत के चरणों में जाकर गिर गए कि महाराज भगवान खवाड़े को नहीं, मारी मारी ने खवाड़े। वही मलुकदास जी बन गए। कौन बन गए वो? वही मलुकदास बन गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का यूं कहे, सबके दाता राम। आपने विश्वास नहीं है सेठ जी,
भगवान ने कहा जाओ पंडित जी घर चले जाओ। पंडित जी घर पर आ रहे हैं, प्रेम से भगवान को मना रहे हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग्य जाग जाने नित्य कर्म से निपटकर प्रातः काल होते ही ध्यान देना भिक्षावृत्ति करने के लिए निकलते हैं। समय देखिए आप, समय देखिए आप, रोज का समय था 10 घर आवाज लगाते एक घर से मुट्ठी आती, लेकिन आज का समय देखिए एक घर आवाज लगा रहे हैं और 10 घर से मुट्ठी आ रही है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आदमी बड़ा हुआ है क्या समय? वो बोलना तो पड़ेगा, आदमी बड़ा होता है इस समय। तुलसी
तुलसी नर का क्या भला, समय बड़ा बलवान, काबा लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही मां। समय समय की बात है, समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की रात। ठंड में दिन बड़ा होगा कि रात? वो बोलना पड़ा। ठंड में दिन बड़ा होता है कि रात? ना गर्मी में दिन बड़ा होता है कि रात? दिन। हाँ, समय समय की बात है, समय समय की बात। एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की रात। आदमी, और भाई आदमी को कौन बड़ा करता है? समय करता है। हमारे महापुरुषों ने कहा, कभी कभी गाढ़ रसों सिंगार जावे। कौन बघायले? कौन बघायले? गार कन्ना बघायले? अरे कभी कभी गाढ़ रसों सिंगार जावे, समय को भरोसो कोनी, कभी पलटी मार जावे। आपकी तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए अर्पण हो रहे हैं। भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। कौन बड़ा होता है? समय बड़ा होता है। एक घर आवाज लगा रहे हैं, 10 घर से मुट्ठी आ रही है। पंडित जी विचार में पड़ गए, वारे भगवान वाह, पंडित जी निकाली काशी बड़ी पूरी नगरी में वो की वही। लेकिन आज क्या हो रहा है? ध्यान देना, भगवान को देना हो तो एक क्षण में दे देता है, और भगवान को लेना हो तो अपने यहाँ एक शब्द कह दी, पुण्य की जड़, पाप की जड़। पापी तो क्या मले वाह अस्पताल में
पुण्य की जड़ कटे वह तो पाताल में, तो पाप की जड़ हाँ वो अस्पताल में। ध्यान देना, लेना है तो भी ले लेता है, हिदी अंग्रेजी दे तब तो घनी भैया बात नहीं तो